हेलो फ्रेंड्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, जो नेक्स्ट चैप्टर है इनफैक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। मोल अपन ने खत्म कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वो बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। तो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो इसके अंदर अपन है ना जो थ्योरीज पढ़ेंगे है ना, वो पहले थ्योरीज आई है ना, फिर कुछ और नई नई थ्योरीज आई। ठीक है, जब नई थ्योरीज आई तो पुरानी कुछ रिजेक्ट हो गई है ना, कुछ एक्सेप्ट उनके पॉइंट्स हो गए, फिर आगे जब थ्योरी बनी तो उनको कुछ पॉइंट्स में अगर अपन लेते हुए चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन अलग अलग थ्योरीज पढ़ते जाएंगे। बोहर मॉडल पढ़ेंगे है ना एटम का, उसके बाद हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल होगा, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट होगा, श्रोडिंगर वगैरह अपन पढ़ेंगे लास्ट में जाते जाते। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और इसके बाद में आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में जो क्वांटम फिजिक्स वगैरह जो है ना, अगर आप जाके आईआईटी में जाके अगर आपका मन किया कि मैं ना मतलब इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच लेता हूं एंड आई वांट टू परस्यू क्वांटम है ना, क्वांटम फिजिक्स अगर मुझे परस्यू करना है आगे लाइफ के अंदर है ना, साइंटिस्ट वगैरह बनना है, तो उसका जो बेस रखा जाएगा वो इसी चैप्टर से रखा जाएगा अपना। ठीक है, तो वहां पे जाके ऑफ कोर्स आप हायर लेवल की चीजें पढ़ोगे, बट हाँ उसका जो बेस बनेगा, तो आपका इंटरेस्ट बनेगा डेफिनेटली इस चैप्टर से बनेगा। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझे है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, अलग अलग चीजें आपको समझने को मिलेंगी। मोल में तो सिंपल आपको कैलकुलेशन था, बट यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ में थ्योरी भी आएगा, आपको बहुत मजा भी आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो वी विल स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना। जैसे अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह जो थे, इनकी डिस्कवरी से अपन शुरू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट इसमें किया था वो किया था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ना। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसको अपन ने एक और नाम दिया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोला था। इट वाज डन बाय द साइंटिस्ट जे थॉमसन है ना, एंड दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट की मदद से आगे जाके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी हो गई। तो सिंपल कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट या फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये अब क्या होता है अपन इसको समझते हैं पूरा वन बाय वन है ना। इसको लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा, डायग्राम विजिबल भी होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सेटअप था, सेटअप आपको समझा देता हूं एक बार। ये अपना जो पूरा का पूरा ट्यूब है, इसको अपन ने बोला है डिस्चार्ज ट्यूब, दिस इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, इसको अपन ने कैथोड बोला है, पॉजिटिव पार्ट को अपन ने एनोड बोला है। एनोड एंड कैथोड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बैटरी। ठीक है, ये सिंपल अपना क्या हो गया, ये अपना बैटरी हो गया। इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज देख लो आप लोग, कितना वोल्टेज रखा है मैंने, 10,000 वोल्ट रखा है। मतलब क्या है, वेरी वेरी हाई वोल्टेज है ना, वेरी वेरी हाई वोल्टेज है ना, बहुत ज्यादा वोल्टेज मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बैटरी का। और साथ में अपन ने ऊपर क्या कर रखा है, एक वैक्यूम पंप लगा रखा है। वैक्यूम पंप क्या करेगा, बेसिकली जो भी इसके अंदर से एयर वगैरह के जो पार्टिकल्स होंगे उनको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, नियर टू क्या कर देगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अंदर कुछ भी चीज नहीं होगी, खाली 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 क्या होगा, वैक्यूम ही होगा। तो इसलिए अपन ने वैक्यूम पंप लगाया, और इसके जो प्रेशर जो मेंटेन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.001 एटीएम मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेशर 0.001 है, मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अंदर गैस के पार्टिकल्स नहीं होंगे, कुछ तो होंगे है ना, बहुत कम होंगे बट कुछ तो होंगे, जीरो तो नहीं हो सकते ना। परफेक्ट आइडियल वैक्यूम तो अपन नहीं बना सकते प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे अपन इस तरीके से क्या करेंगे, नियर टू वैक्यूम कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे अपन ने क्या किया दोस्तों, ZnS का कोटिंग कर दिया है ना। अब ZnS क्या होता है, एक इस तरह का मटेरियल होता है कि जिसपे अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर स्ट्राइक करता है ना, ZnS का क्या प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल आकर उस पर स्ट्राइक करेगा तो बेसिकली जो ZnS है वो क्या करेगा, एक तरह का चमक पैदा करेगा है ना, या ट्विंकलिंग इफेक्ट जिसको अपन बोलते हैं, सिंटिलेटिंग इफेक्ट अपन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ना, अलग अलग वर्ड आप खुद भी चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, अपन को ब्राइट स्पॉट नजर आएगा जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आके उससे टकराएगा तब। ठीक है ना, तो बेसिकली जे थॉमसन ने क्या किया, ही व्हाट ही डिड वाज ही मेंटेन्ड दिस एंटायर सेटअप है ना। उसने वैक्यूम पंप वगैरह लगा दिया और उसने वोल्टेज शुरू किया है ना, वोल्टेज उसने पुश करो 100 वोल्ट से शुरू किया। देखा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, नथिंग इज हैपनिंग। ही kept on increasing the voltage, उसने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ाता चला गया धीरे 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 धीरे, और एक पॉइंट आया when he started to observe कि यहां से क्या हो रहा है, बेसिकली यहां से इस पॉइंट से कुछ निकल रहा है ना, कुछ निकल रहा है यहां से। ठीक है, और वो जाके क्या कर रहा है, पीछे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है और यहाँ पे कुछ ऐसे ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ निकला और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया और क्या किया, यहाँ पे जाके पीछे ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस किया। किसके पीछे, एनोड के पीछे क्या किया, ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस किया। ठीक, तो उसने फिर आगे और स्टडी किया इस चीज को है ना। उसने देखा कि हाँ यहाँ पे मतलब जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ब्राइटनेस है इसकी, ZnS की स्क्रीन की ना, जो ब्राइट स्पॉट पड़ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो बेसिकली फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया
कि ये जो रेज निकल रही हैं है ना, उसने कोशिश करी इनको स्टडी करने की, है ना, ही ट्राई टू स्टडी दीज पर्टिकुलर रेज विच वर एमिटिंग आउट। तो बेसिकली ये जो रेज थी, ये क्या किसकी रेज थी? दीज वर इलेक्ट्रॉन बीम्स। ये क्या थी? इलेक्ट्रॉन की बीम थी, है ना। जो अपनी जो कैथोड रे जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है? कैथोड रे इज अ इलेक्ट्रॉन बीम, है ना, इलेक्ट्रॉन से निकलती है वो, है ना, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है बेसिकली। और कहां से निकलती है, कहां से ओरिजिनेट होती है? दे ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड, ठीक। एक तो ये चीज हो गई। अब एक और चीज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग समझाता हूं, है ना, जो शायद बुक्स वगैरह में कम लिखा होता है। अब हमने क्या बोला था इसके अंदर, कि हमने ये बोला कि यहाँ पे क्या होगा, नियर टू वैक्यूम कंडीशन होगी, बट एक्चुअली वैक्यूम तो नहीं होगा पूरा का पूरा, कुछ ना कुछ गैस का पार्टिकल तो होगा, ठीक। अब सपोज करो यहाँ पे कोई गैस का पार्टिकल था, देयर वाज सम गैस पार्टिकल ओवर हियर, ठीक है। अब ये रे आके टकराएगी उससे, है ना, ये रे सपोज करो यहां से निकली और आके टकराई, ठीक। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बीम आके टकराएगी, अब इलेक्ट्रॉन की बीम जो होगी वो बहुत हाई वेलोसिटी पे होगी, क्या होगी? वो हाई वेलोसिटी पे होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम यहां से टकराएगी तो क्या करेगी? ये बेसिकली सपोज करो ये अगर H का एटम है तो क्या करेगी? यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, क्या करेगी? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या किया, है ना। तो अपन इसमें क्या बोल सकते हैं, अपन एक प्रॉपर्टी अगर पढ़े इसकी, तो व्हाट प्रॉपर्टी कैन बी सिंपली से, कि जो अपनी जो ये कैथोड रे है, जो अपनी कैथोड रे है, ये क्या करती है? ये अगर किसी पार्टिकल से टकरा जाए तो क्या कर देगी? उसको आयनाइज कर देगी। क्या कर देगी? उसको आयनाइज कर देगी ना, बहुत बढ़िया, आयनाइज कर देगी, ठीक है। अब सपोज करो जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, है ना, अब इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। टुवर्ड्स कहां मूव करेगा? ये टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, तो कहां मूव करेगा? टुवर्ड्स द एनोड ये मूव करेगा। तो ये भी सिंपल यहां पे जाएगा और आगे टकराएगा और यहां पे क्या करेगा? एक, है ना, चमक पैदा करना शुरू कर देगा, ठीक है। जितने भी गैस के पार्टिकल्स अंदर इसके चेंबर के अंदर बच गए होंगे, है ना, कैथोड रे क्या करेगी? उनसे टकराएगी, उनके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो भी किसका पार्ट बन जाएंगे? फिर कैथोड रे का पार्ट बन जाएंगे, और जाके कहां टकराएंगे? एनोड पे जाके टकराना शुरू कर देंगे। तो ये बात समझ में आई आपको, ठीक। उसके बाद उसने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करे, है ना। उसके एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया उसने? यहाँ पे सपोज करो उसने कुछ यहाँ पे इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, है ना। क्या लगा दी उसने? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक जो बीम होगी, ये इलेक्ट्रॉन की बीम होगी, किधर डेविएट करेगी ये, है ना। आपको समझदार है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो किधर डेविएट करेगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव डेविएट करेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ? डेविएशन शुरू हो गया जब उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया उसके बाद में, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अपने, है ना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल क्या समझ में आना है अपन को, कि यहां से अगर वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो यहां से एक रेज निकलना चालू होगी, वो रेज कहां टकराएगी? एनोड पे जाके टकराएगी। अब जब टकराएगी तो क्या करेगी? यहाँ पे क्योंकि ZNS का स्क्रीन लगा हुआ था, क्या करेगी? वो चमक पैदा करेगी। और अगर यहाँ पे कोई बीच में गैस का मॉलिक्यूल मिल गया, कहना किसको? कैथोड रेज को क्या कर देगा? उसको आयनाइज कर देगा सिंपली। आयनाइज करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा ये भी कहां चलेगा? टुवर्ड्स द एनोड चलेगा। ये बात समझ में आ गई। इट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ व्हाट? कैथोड रेज, ठीक है। इसका जो प्रॉपर्टी है वो अब डिस्कस करते हैं अपन। तो अभी अपन ने इसको पूरा का पूरा डायग्राम को समझ लिया है ना, अच्छे से। आई होप सबको सारे पॉइंट्स में क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें फंडा क्या था कि जो बैटरी हमने लगाई वो बहुत ज्यादा वोल्टेज की लगाई। क्योंकि बैटरी बहुत ज्यादा वोल्टेज की थी तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से कुछ रेस निकलना शुरू हो गई, है ना। क्योंकि ये जो रेस थी कैथोड से निकल रही थी, इसलिए हमको क्या बोल दिया? इनको कैथोड रेस बोल दिया। अब आगे जाके अगर ये रेस यहाँ पे टकराएंगी तो क्या करनी है? एक ब्राइट स्पॉट पैदा कर रही है, जिसको अपन ने क्या बोल दिया है? उसको अपन ने बोल दिया है ना, जो ZNS की स्क्रीन पे जो ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज जो ये रेज है वो क्या है? चार्ज रेज है ना। और हमको बाद में पता लग ही जाता है कि जो रेज है किसकी है? इलेक्ट्रॉन की बीम है। और इलेक्ट्रॉन की बीम पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो टुवर्ड्स कहां डिफ्लेक्शन आएगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड पे डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो दोस्तों पहली प्रॉपर्टी अपने पास क्या है कि कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। तुमको पता ही हो गया, बिकॉज दे आर कैथोड रेज, तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक। यहाँ कहां से शुरू होंगी? कैथोड से शुरू होंगी और एनोड तक जाने वाली हैं। नाउ दीज वेव्स कंटेन काइनेटिक एनर्जी एंड दीज आर मैटर वेव्स, है ना। इनके पास ऐसा देखा गया कि बीच में अगर अपन ने कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया फैन टाइप का, तो फैन ने घूमना शुरू कर दिया। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, है ना। उसने बीच में कुछ फैन वगैरह डाल दिया तो फैन तो घूमना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो फैन घूमना शुरू हुआ, मतलब जो रेस जा रही थी इन रेस के पास में,
कुछ ना कुछ मास डेफिनेटली इनके पास में प्रेजेंट था, तो डेफिनेटली अगर कोई मास प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएंगी, फैन को घूमना शुरू कर देंगी। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज मैटर वेव्स एंड दे कंटेन सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन समझते हैं, कैथोड रे आयनाइजेस। देखो अभी मैंने पॉइंट आपको समझा दिया था ना कि अगर अंदर कोई गैस भरी होगी तो उस गैस के भरे होने के कारण से, क्योंकि वो रे जो जा रही है ना, जो रे जा रही है वो अगर कोई गैस का पार्टिकल उसको मिल गया, गैस का मॉलिक्यूल अगर उसको मिल गया तो क्या करेगा, उसको आयनाइज कर देगा, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बाहर निकाल देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहां चलना शुरू कर देगा, टुवर्ड्स एनोड चलना शुरू कर देगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि जो कैथोड रेज होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बीम के लिए कितने सोर्स होते हैं, दो सोर्स होते हैं। एक तो वो इलेक्ट्रॉन की बीम जो डायरेक्टली कैथोड से निकलती है, और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन जो गैस के, है ना, मॉलिक्यूल्स या एटम्स से निकलते हैं बाहर में। तो दो अलग अलग सोर्स हो गए, एक तो क्या हो गया, एक तो खुद कैथोड एक सोर्स हो गया इलेक्ट्रॉन की बीम के लिए, और एक सोर्स हो गए, है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे कंटेनर के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में, जिनको अगर, है ना, अगर ये रे टकराएगी, कैथोड रे टकराएगी तो क्या कर देगी, उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। तो वो सेकंड अपना सोर्स हो गया। ठीक, तो कैथोड रे आयनाइजेस थ्रू द गैस विच दे पास। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज रेज बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अब मैंने बताया था अभी आपको, बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दस शोइंग इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्योंकि ये जो रेज है बेंड कर रही है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, तो इससे क्या हमको फिगर आउट करने को मिल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है या फिर जो कैथोड रेज है ना, वो उनके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज है या फिर उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट अपन समझते हैं दोस्तों, दीज रेज आर नॉट विजिबल। इनको अपन आंखों से नहीं देख सकते, मैं बताना भूल गया आपको, वी कैनॉट सी देम थ्रू नेकेड आइज, बट हाँ हमने क्योंकि पीछे ZNS की स्क्रीन लगा रखी है तो हमको एक चमक, एक फ्लोरेसेंट का जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा जब वो रेस ट्राई करेंगी ZNS को, है ना। तो ये अपन ने इसलिए ZNS की स्क्रीन लगा रखी है, बिकॉज अपन नेकेड आई से इस जो रेज है इनको नहीं देख पाएंगे। वी कैन ओनली ऑब्जर्व द scintillating or the twinkling effect when the particles of these cathode rays strike the ZNS screen, है ना, जो हमने पीछे लगा रखा है एनोड के पीछे, है ना, दिखा देता हूं एक बार आपको, जो हमने एनोड के पीछे लगा रखा है ना, ये वाला, इसकी वजह से पता लगने वाला है अपन को कि जो स्ट्राइकिंग हो रही है ना, तो वो अपन को पता लग जाएगा कि हाँ अब कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, ZNS की स्क्रीन को स्ट्राइक कर रहा है लगातार। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज टू मास रेशियो, है ना। चार्ज टू मास रेशियो कैसे लिखते हैं दोस्तों, इसको E/m के तरीके से लिखा जाता है ना। अभी लिखने का तरीका स्टैंडर्ड तरीका है, चार्ज टू मास रेशियो E/m, वेयर E इज द चार्ज, m इज द मास। ठीक है, फॉर कैथोड रेज इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना, फॉर कैथोड रेज इज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्यों कांस्टेंट होगा E/m का वैल्यू फॉर कैथोड रेज, आप खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो कि कैथोड रेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज कैथोड रेज, इट इज इलेक्ट्रॉन बीम, है ना। अब इलेक्ट्रॉन बीम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, और किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो तो चेंज करने वाला है नहीं। तो जब दोनों चीजें सेम हो गई तो फिर किस बात का E/m चेंज करेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू रहने वाला है। तो हमने भी यही लिखा है कि चार्ज टू मास रेशियो E/m फॉर कैथोड रे इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, है ना, नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट और टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ कैथोड टेकन, है ना। अपन कोई सा भी गैस अंदर प्रेजेंट हुआ, हीलियम हुआ, ऑक्सीजन हुआ या मिक्सचर हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, उसका मास भी कांस्टेंट होता है। कैथोड का कोई सा भी मटेरियल ले लो, है ना, कोई सा भी आप मटेरियल लोगे तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब आइडेंटिकल होंगे। इलेक्ट्रॉन हर जगह आइडेंटिकल होता है, अपन ऐसा तो बोलते नहीं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अलग आ जा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अलग आ जाए, ऐसा अपन कहीं बोलते नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन, है ना, यूनिवर्सल चीज है। ठीक, ये समझ में आ गया। अब जो E/m का जो रेशियो था ये किसने निकाला था, अपना जे थॉमसन जो था उसने ये रेशियो निकाल दिया था, है ना। जे थॉमसन कैलकुलेटेड दिस पर्टिकुलर रेशियो एंड दिस रेशियो केम आउट टू बी 1.76 10 की पावर 11, है ना, कूलम्स पर केजी, है ना। उसने E की ना तो एग्जैक्ट वैल्यू बताई ना तो M की एग्जैक्ट वैल्यू बताई, बट उसने एक रेशियो बता दिया और ये रेशियो उसने निकाल के, है ना, अपना बोला कि हाँ दिस इज माय कैपेबिलिटी, आई कैन कैलकुलेट दिस रेशियो। अगर आपने इसमें से E बता दिया या M बता दिया तो अगला जो चीज है वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। द नेक्स्ट साइंटिस्ट इन द लाइन वाज R.A. मिलिकन, और इसने किया था अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना। एनसीईआरटी के अंदर ये पूरा का पूरा एक दिया हुआ है, आप इसको जरूर पढ़ें, है ना, इजी है।
ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं है ना, जेई एडवांस के, तो अपन उसको नहीं पढ़ते, बट हाँ एनसीईआरटी में दे रखा है एज अ स्टोरी, जरूर पढ़े उसको, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो आरएमएल ने क्या किया, बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया, उसको अपन ने बोला है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उसकी मदद से उसने क्या कर दिया, जो ई था, ई की वैल्यू बता दी, चार्ज की वैल्यू बता दी, उसने कितनी बता दी, 1.6 10 की पावर -19 कूलम उसने वैल्यू बता दी, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। एक्जैक्टली क्या होगी, माइनस साइन बाहर में आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये अपन सब जानते हैं ना, इट इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ऐसा मत सोचना कि सर ने गलत क्यों लिख दिया यहाँ पे, नहीं, इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड समझते हो ना, मॉड, है ना, मैथ्स में, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल हो जाएगा, है ना, अपन को ई पता है, अपन को ई बाई एम पता है, तो क्या अपन इजीली ई डिवाइड बाई ई बाई एम कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा अपन को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, सिंपल, हमने जब ये कर दिया तो क्या मिल गया मुझे, 9.1 10 की पावर -31 kg, जो मुझे मास था इलेक्ट्रॉन का वो मेरा निकल गया, ठीक है। तो आपको जो बेसिकली ई बाई एम की जो वैल्यू है, अगर याद नहीं भी होती है ना, अगर आपको ई बाई एम की वैल्यू याद नहीं भी होती है, तो आपको जरूरत नहीं है रटने की, 1.6 10 की पावर -19 ये सबको याद होता ही है, 9.1 10 की पावर -31 kg ये सबको याद होता ही है, ये दोनों चीजें बिल्कुल कॉमन होती है, एवरीवन हैज लर्न देम बाय हार्ट, तो आप इजीली ई बाई एम का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। और फॉर कैथोड रेज ये जो ई बाई एम का जो रेशियो है ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास फ्रेंड्स है एनोड रेज या फिर कैनाल रेज, है ना। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, दिस वाज परफॉर्म्ड बाय गोल्डस्टीन, ना, गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने इसको परफॉर्म किया था। तो उसने सिंपल कुछ भी नहीं किया, है ना, उसने जो थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, है ना, उसी को स्टडी किया, ठीक है। थॉमसन ने क्या किया था, यहाँ पे ZNS का स्क्रीन लगाया था पीछे के साइड में, है ना, बट व्हाट डिड द गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट डिड, व्हाट डिड ही डू इन हिज एक्सपेरिमेंट वाज, उसने क्या किया, ये जो अपना जो कैथोड था इसको परफोरेट कर दिया, है ना, इसको जालीदार बना दिया, ठीक है, परफोरेशंस कर दिए, छोटे छोटे छेद कर दिए इसके अंदर, और यहाँ पीछे क्या कर दिया, इसके अंदर एक ZNS का स्क्रीन यहाँ पे पीछे भी लगा दिया, ठीक है। तो व्हाट डिड ही ऑब्जर्व वाज कि यहाँ पीछे भी एक चमक पैदा हो रही है, यहाँ पीछे भी क्या हो रहा है, एक ब्राइट स्पॉट पैदा हो रहा है। नाउ ही ट्राइड टू फिगर आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, व्हाई व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस। पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लो, पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो पूरा का पूरा सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। 10,000 वोल्ट है, वैक्यूम पंप है, प्रेशर अभी भी कितना ही है ना, प्रेशर अभी भी 0.001 atm ही है अंदर, है ना, ये चेंज नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज सेम, दिस इज स्टिल अ डिस्चार्ज ट्यूब, कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन, है ना, ये अपन कोशिश करते हैं समझने की। मैंने आपको क्या बोला था कि हमने वैक्यूम पंप लगा तो रखा है, बट वैक्यूम पंप पूरा परफेक्ट वैक्यूम बनाने में क्या होगा, है ना, पॉसिबल नहीं कि पूरा परफेक्ट वैक्यूम अंदर बना दिया जाए, ना, इतनी परफेक्ट मशीन तो बनाना इम्पॉसिबल है। 0.001 अगर एटीएम प्रेशर है ना, 0.001 अगर एटीएम प्रेशर है, तो आप खुद जानते हैं, है ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, ठीक। अब आप खुद सोचो कि अगर ये 0.001 है और ये डिस्चार्ज ट्यूब का अगर जो वॉल्यूम है ना, अगर सपोज 10 लीटर भी इसका वॉल्यूम अगर आ रहा है नजर में, और आर अपना 0.0821 है, और ये कितना आ रहा है 298 अपना टेम्परेचर आ गया, तो ये अपना क्या हो गया, एन का वैल्यू हो गया, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। तो आप सोचो कि ये जो वैल्यू आएगी, है ना, ये तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है, बट एक मोल के अंदर, है ना, अगर मुझे इसकी नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो, मैं क्या कर दूंगा, इस पूरी वैल्यू को क्या कर दूंगा, इंटू एन कर दूंगा, इंटू एन कर दूंगा। अब एन क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, एन इज ए वेरी वेरी लार्ज नंबर, कितना 10 की पावर 23 के ऑर्डर का है, ये रफली कितना आने वाला है, ये रफली आने वाला है, अगर कैलकुलेट भी करेंगे इसको आप, तो 10 की पावर 1/10 की पावर 2 के ऑर्डर का आने वाला है ना, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 21 बचने वाला है। तो स्टिल देयर इज अ, मतलब मेरा पूरा जो कैलकुलेशन करने का जो मतलब है वो क्या मतलब है ना, आप चाहें तो उसको ट्राई करके देख लेना घर पे एक बार। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था समझाना आपको, क्योंकि अपन ने बहुत कम यहाँ पे प्रेशर मेंटेन किया है, उसके बावजूद यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 20 के ऑर्डर के, 10 की पावर 20 इज वेरी वेरी लार्ज, स्टिल वेरी वेरी लार्ज, उतने अपने पास यहाँ पे क्या होंगे, गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो स्टिल इट इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, है ना। और हमने क्यों किया था ऐसा, हम क्यों इसमें वैक्यूम कंडीशन बनाना चाह रहे थे, वो हम इसलिए बनाना चाह रहे थे क्योंकि अपन ने जो पिछला एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, कैथोड रेस का, अगर सपोज करो गैस के पार्टिकल बहुत सारे प्रेजेंट होंगे ना, बहुत सारे गैस के पार्टिकल अंदर प्रेजेंट है, हमने वैक्यूम पंप नहीं लगा रखा है ना, तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बीम निकलना शुरू होगा ना, इलेक्ट्रॉन बीम यहां से ओरिजिनेट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो उससे ये फर्क हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो बीच में टकराना शुरू कर देगा, है ना, बीच में कोलिजन करना शुरू कर देगा,
तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है ना, बीच में ही इतना कोलिजन कर लेता वो अलग अलग एटम्स के साथ में, मॉलिक्यूल्स के साथ में, कि वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, बहुत कुछ कम पहुंच पाता। तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे बीच में से कुछ जो डेंसिटी था है ना मॉलिक्यूल्स का, वो घटा दिया वैक्यूम पंप लगा के, है ना, बट जीरो तो नहीं कर पाएंगे, ये अपन को ही पता है। ठीक, अपने मुद्दे पे आते हैं। सपोज करो कि यहाँ से जो रेज निकल रहा था, रेज तो निकल ही रहा है ना, जो यहाँ से जो रेज निकल रहा था है ना, कौन सा रेज, कैथोड रेज, वो तो निकल ही रहा था। ठीक है, वो ऐसे निकल रहा है, ठीक है ना, इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूं। ठीक, अब सपोज करो यहाँ पे जो गैस का जो मॉलिक्यूल था वो H गैस का मॉलिक्यूल था, H2 गैस का सपोज मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा हुआ था, H2 गैस का। ठीक है, अब क्या किया, इन रेज ने स्ट्राइक किया H2 गैस के मॉलिक्यूल को, और जैसे ही इसको स्ट्राइक किया वैसे क्या हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, है ना, और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज इसके पास ऊपर आ गया। तो अब ये रे तो आगे जाएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन का जो रे है वो तो कहां जाएगा, टुवर्ड्स द एनोड जाएगा। बट अब जो ये H2 के जो मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव का चार्ज आ गया, ये किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा टुवर्ड्स द विच साइड, टुवर्ड्स द कैथोड साइड, है ना। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड साइड में, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन बीम है सबको आयनाइज करता चला जाएगा, और जितनी पॉजिटिव पार्ट जो आ जाएगा वो किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव पार्ट मूव करेगा, टुवर्ड्स द कैथोड मूव करेगा। तो सिंपल क्या हुआ, दो तरह के रे जनरेट हो गए ना, एक तो जा रहा है इलेक्ट्रॉन बीम, एक जा रहा है व्हाट, जिसका H2 का मॉलिक्यूल किधर, किसकी तरफ में, कैथोड की तरफ में, नेगेटिव की तरफ में, बिकॉज इसमें क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं आपको अगर इसको अलग डायग्राम में समझाऊं कि सपोज करो अपने पास ये पूरा सेटअप था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, है ना, ये अपने पास नेगेटिव हो गया, ये अपने पास पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन का बीम निकला, है ना, यहां से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन का बीम निकला, दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन बीम है कहां से निकलेगा, कैथोड से निकलेगा। और सपोज करो यहाँ बीच में अपने पास में गैस के पार्टिकल्स थे, है ना, यहाँ पे अपने पास बीच में गैस के पार्टिकल्स थे बहुत सारे। ठीक है, इस तरीके से जमे हुए थे गैस के पार्टिकल्स, H, और किसी को भी चाहो तो ले सकते हो, हीलियम भी ले सकते हो, ऑक्सीजन भी ले सकते हो, अपनी मर्जी है कौन सी गैस अपने इसके अंदर भरी हुई है, इट्स आवर ओन चॉइस। ठीक है, अब जैसे इसको स्ट्राइक करेगा ये पूरा का पूरा गैस, है ना, जैसे इसको स्ट्राइक करेगा, ठीक है, ये स्ट्राइक किया इसको, है ना, ये स्ट्राइक कर रहा है इसको। ठीक है, जैसे ही स्ट्राइक करेगा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया वो आगे जाएगा, अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया वो इस तरीके से आगे जा रहा है ना, टुवर्ड्स द पॉजिटिव जा रहा है। ठीक, अब जो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है दोस्तों, है ना, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, अब ये किधर जाएंगे, इनके ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है ना, इन्होंने क्या एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, नाउ दे हैव द पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास तो रह नहीं सकता, रिपेल मारेगा, ये कहां मूव करना शुरू कर देंगे, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट मूव करना शुरू कर देंगे, है ना, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट दे विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, अब ये क्या बन गया, पूरी रे बन गई है, क्या बन गई, एक पूरी रे बन गई। अब ये पूरी रे बन गई है, ये जो येलो वाला जो चीज है ना, इसी को अपन क्या बोल देंगे, एनोड रेस, है ना। जो ये पूरा का पूरा जो बन गया, क्या बन गया, ये एनोड रेस बन गया। ठीक है, तो पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या एनोड रेज एनोड से ओरिजिनेट होती हैं क्या, है ना, पहली बार सवाल के मैं पूछ रहा हूं मैं आपसे कि जो एनोड रेज हैं क्या वो एनोड से ओरिजिनेट होती है क्या, नहीं होती हैं ओरिजिनेट एनोड से। वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, किसी गैस के मॉलिक्यूल से इन बिटवीन ओरिजिनेट हो रही है। तो इनको नाम एनोड रे क्यों दिया गया, है ना। अब इसको नाम इसलिए एनोड रे दिया गया क्योंकि अगर कोई यहां से बैठ के देखेगा, इस तरफ से ना, इधर से बैठ के देखेगा तो क्या लगेगा कि रेज आ रही है, किधर की तरफ से आ रही है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स एनोड। कहां से आ रही है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स एनोड की तरफ से आ रही है। तो क्या बोल देंगे अपन कि हाँ ये एनोड की तरफ से रे आ रही है, तो क्या बोलते हैं इनको, एनोड रे बोल देंगे, है ना। इट वाज ऑब्जर्व्ड लाइक दैट, है ना, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, एनोड रेस का नाम पड़ गया। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि जो रेज आ रही है टुवर्ड्स द एनोड आ रही है, बट एक्चुअली में ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती है। एनोड रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, बट कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड। ये आपको स्टेटमेंट दिमाग में चिपक जाना चाहिए, ये कहीं से निकलना नहीं चाहिए अब। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने कैसे समझाया आपको कि जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, जो नेगेटिव बीम होती है, इलेक्ट्रॉन बीम, वो क्या करेगी, इस एटम को, इस मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देगी। आफ्टर द आयनाइजेशन दिस एटम और मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द, है ना, विच थिंग, कैथोड थिंग, है ना, कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो तो पॉजिटिव की तरफ जा ही रही है, टुवर्ड्स द एनोड, वो तो जा ही रही है। जो इलेक्ट्रॉन इसने स्ट्राइक किया बाहर, वो भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको पिछले अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसमें समझा चुका हूं कि कैथोड रेस के लिए दो सोर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के। एक सोर्स तो क्या हो गया, खुद कैथोड हो गया, और दूसरा सोर्स ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ये हो गया। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर सपोज करो यहां कैथोड, जो एनोड रेज है मेरी, जो एनोड रेज है, अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन भर दिया तो एनोड रेज जो होगा वो हाइड्रोजन गैस का बनेगा। एनोड रेज किसका बनेगा, हाइड्रोजन गैस का बनेगा।
अगर सपोज मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भर दिया होता तो एनोड रेज किसका बनेगा, ऑक्सीजन गैस का भरेगा। अगर मैंने हीलियम भर दिया होता तो जो एनोड रेज है किसका बनेगा, हीलियम गैस का बनेगा। ठीक है, तो एनोड रेज बेसिकली किस पे डिपेंड कर गया, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर गया। इसकी अपन प्रॉपर्टी समझते हैं अब। तो फ्रेंड्स अभी अपन ने जो एनोड रेज था वो अपन ने समझ लिया है ना, एनोड रेज एक कैनाल रेज। अपन ने इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा कि यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स से इससे ये रेज ओरिजिनेट हो रही थी है ना, क्योंकि ये रेज जो ओरिजिनेट हो रही थी उसके पार्टिकल्स क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे है ना। तो ये कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द कैथोड मूव करेंगे है ना। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये बनता है कि अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया है ना, अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, सपोज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे है ना किधर मूव करेंगे, किधर रिफ्लेक्ट करेंगे, ये सिंपल सा है। अगर पॉजिटिव है टुवर्ड्स द नेगेटिव दे विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग। तो कुछ इस तरीके से ये जो नेचर आएगा क्या आएगा, टुवर्ड्स द डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द है ना नेगेटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेचर आएगा इन पर्टिकुलर रेज का। ठीक है, तो अपन ने है ना, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और समझा था कि जो एनोड रेज होती हैं दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी, वो अपन फटाफट से समझ लेते हैं अभी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज या फिर कैनाल रेज क्या बता रही है अपन को, वो देख लेते हैं फटाफट से। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगी कि इट अपीयर्स दैट एनोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड बट इट इज नॉट ट्रू है ना। ये आपको मैंने पूरा रीजन बता दिया कि क्यों ऐसा होता है कि जो एनोड रेज होती हैं वो एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, बट ऐसा लगता है कि दे आर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड, तो हमने क्या बोल दिया उनको, एनोड रेज ही बोल दिया। ठीक है, नेचर ऑफ एनोड रेज इज पॉजिटिवली चार्ज है ना, ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, अपन को पता ही है। एंड दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स है ना, किस प्लेट की तरफ, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है अपना वो समझते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो इज नॉट कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। ये आपको मैं समझा दिया था, क्योंकि जो अपना जो E/m का जो रेशियो आएगा दोस्तों, जो वहां पे जो मास होगा वो मास किसका होगा, जो गैस फिल्ड होगी उसका मास होगा। अगर सपोज करो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का m आएगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का m आएगा। तो m अगर बदलता रहेगा तो जो E/m का जो रेशियो है वो भी बदलता रहेगा, और ऊपर जो E की जो वैल्यू है, चार्ज की जो वैल्यू है, वो हाइड्रोजन के केस में +1 आएगी है ना, O2 - 2 के केस में क्या आएगी, 2 आएगी, -2 आएगी। तो उसमें चार्ज की जो वैल्यू है वो भी बदलती रहेगी है ना। थिंग्स विल कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, कांस्टेंट कभी भी नहीं आएगा है ना, क्योंकि जिसका गैस डाला है उसके हिसाब से चार्ज आएगा है ना, और उसी के हिसाब से उसका मास आएगा। तो अपन ने क्या बोल दिया कि इट इज नॉट कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस व्हिच इज फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, नेक्स्ट अपने पास क्या है कि E/m का जो वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम किसके लिए आएगा, मैक्सिमम आएगा ये व्हेन द गैस इज फिल्ड विथ है ना हाइड्रोजन गैस की अगर अपन ने फिलिंग कर दी अंदर ट्यूब के अंदर, तो क्या आएगा, ये रेशियो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, कैसे मैक्सिमम आएगा और क्या वैल्यू आएगी इसकी, बेसिकली जो H+ जो होगा क्या होगा, प्रोटॉन होगा है ना। अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, ये एक सिंगल क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा, बिकॉज उसमें न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है ना। यहीं से इसकी डिस्कवरी भी हो गई थी, क्योंकि पता लग गया कि जो H+ का जो अगर गैस अपने H2 गैस अगर अंदर भर दिया और आफ्टर आयनाइजेशन खाली क्या बचता है, H+ बचता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल चुका है। तो सिंपल दिस इज अ प्रोटॉन है ना, एंड दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो। तो जो E/m का जो रेशियो है, तो E है ना मास किसका, H+ का, तो जो रेशियो कैलकुलेट किया गया है ना, वो क्या 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 रेशियो आया, सिंपल 9.6 10⁷ कूलम्स पर केजी का ये रेशियो आया। ठीक है, और यहां से अगर मास ऑफ H+ अगर अपन को निकालने की कोशिश करी तो क्या आया, चार्ज तो अपन को पता है ये कितना होगा, 1.6 10⁻19 कूलम्स में आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना कूलम्स, और ये कूलम्स पर केजी। तो अगर कूलम काट देंगे तो क्या बचेगा, खाली केजी बचेगा, और केजी में कितना मास आ रहा है इसका, 1.66 10⁻27 kg इज द मास ऑफ प्रोटॉन व्हिच इज कमिंग। ठीक है, तो ये अपने पास दो एक्सपेरिमेंट्स थे, काफी इजी एक्सपेरिमेंट थे है ना। अपन ये दो एक्सपेरिमेंट है, इस पे सवाल तो ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए अपने लिए एक्सपेरिमेंट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी कभार जेईई मेंस में इससे सवाल आया भी हुआ है ना, बिल्कुल बेसिक सा टुच्चा सवाल आएगा, उसको आराम से सॉल्व कर भी देंगे है ना। आपको बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो समझ में आनी चाहिए है ना, कि कौन कहां से ओरिजिनेट हो रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए, और उनका क्या नेचर है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देख लेते हैं, जो अपन को थ्रू आउट द चैप्टर अपने को लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, या फिर थ्रू आउट द अपन जब तक जेईई प्रिपरेशन करेंगे तब तक अपन को इनकी यूज का मतलब इनको अपन को हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइसोटोप्स है ना, ये सबको पता होगा आई होप है ना, कि एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर
बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, जैसे कि 1h1 1h2 1h3, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सबका 1 है और मास नंबर सबका डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक। ये हो गया अपना सिंपल आइसोटोप। आइसोबार्स है ना, एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनका मास नंबर सेम रहेगा, मतलब ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो दोनों की सेम रहेगी, बट नीचे जो एटॉमिक नंबर है वो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। जैसे कार्बन है ना 14 एंड जो नाइट्रोजन है वो अलग अलग, जो इनके क्या है एटॉमिक नंबर है, बट मास नंबर दोनों का 14 यहाँ पे आ रहा है, ठीक। इसके बाद में अपने पास है आइसोटोन्स, है ना, आइसोटोन्स, ठीक है, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे उनको अपन क्या बोल देंगे, आइसोटोन्स बोल देंगे। जैसे कि है ना 1h3 या फिर 2He4, दोनों में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 3-1 एंड 4-2, दोनों के अंदर दो दो न्यूट्रॉन अपन को मिल जाएंगे, ठीक। काफी आसान आसान चीजें ये, फटाफट इसलिए मैं स्किप करता हुआ जा रहा हूं इनको। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर क्या होंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो सेम होंगे, है ना, जैसे कि नियॉन, Na+, Mg+2, Al+3, इन सब के अंदर क्या है अपने पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 10 हैं, Na+ के अंदर कितने होंगे, 10 ही होंगे, इसमें भी 10 होंगे, और Al+3 में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, ठीक है। दे हैव ऑल सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, काफी आसान है। नेक्स्ट इज आइसोस्टर्स, है ना, आइसोस्टर्स क्या होते हैं कि जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो भी सेम हो, जैसे कि सपोज करो N2O और CO2, है ना। अब N2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, N के अंदर कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 × 2 कितने हो गए, 14 प्लस कितना O के अंदर 8, 22 आ गया। और कितने एटम है, 3 एटम नजर आ रहे हैं इसमें, 2 N के और 1 O का। सिमिलरली CO2 के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8, तो 8 × 2 16 + 6 कितना 22, है ना। और कितने एटम नजर आ रहे हैं, 3 एटम नजर आ रहे हैं इसके अंदर भी, तो टोटल क्या हो गया दोनों के अंदर, एक्जैक्टली सेम डेफिनेशन के हिसाब से पूरे पूरे बैठ चुका है। दीज आर 2 आइसोस्टर्स, ठीक है, काफी आसान है वैसे तो, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोडाइफर्स। नाउ दिस विल बी है ना वेरी मच यूज्ड इन है ना रेडियो एक्टिविटी व्हिच वी विल स्टडी नेक्स्ट ईयर, है ना, ऑफ कोर्स, बट वी कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन राइट नाउ। एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना, तो जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, दोनों के लिए सेम आएगा, अलग अलग उसके लिए, ठीक है। तो अपने पास जो स्टैंडर्ड एटम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों कि XAZ होता है सिंपल। यहाँ पे Z तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, एंड A - Z इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सिंपली, ठीक है। तो जो डिफरेंस अपने पास आने वाला है वो क्या आएगा, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस अगर प्रोटॉन करेंगे तो A - Z कितना, A- कितना आ गया, ये 2Z आ गया सिंपल। अगर A - 2Z का जो डिफरेंस होगा अगर सेम होगा तो अपन क्या बोल देंगे उनको, आइसोडाइफर्स बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि अपन सपोज करो ये फ्लोरीन है और ये पोटेशियम है ना, तो 19 और 9, 39 और 19 इस तरीके से होता है, तो इसमें A क्या है, A है 19 एंड 9 है Z, A - 2Z कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे भी A - 2Z कितना आएगा, 1 आएगा, तो दीज टू कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, आइसोडाइफर्स, ठीक है। तो अपने जो आज के लेक्चर में अपन ने एनोड रेस, कैथोड रेस, ये बेसिक डेफिनेशन सीखी, काफी इजी और बेसिक पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में अपन रदरफोर्ड, थॉमसन, है ना, इसकी कंटिन्यूएशन में और आगे चीजें पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइस, थैंक यू।